बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी यानी मकर राशि के हवाले से। अपनी तिजोरियां तैयार रखो, फिर ना कहना के बताया नहीं। 2026 में शनि बनाएगा करोड़पति या कंगालपति, इसके हवाले से आज बात करने वाले। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 29 मार्च 2025 यानी 29 मार्च से शनि सैटर्न आपके तीसरे घर के अंदर मौजूद है और तीसरे घर में ही रहेगा, यानी कि फरवरी 2028 तक इसी घर में है, लेकिन तीसरे घर का भरपूर फायदा आपको दे रहा है। अभी ये मार्ग हालत में दो रूप आप देखोगे शनि सैटर्न के पूरे 2026 में। पहले मार्ग हालत में 28 यानी 28 नवंबर 2025 से लेकर 26 जुलाई तक इसका मार्ग होना, डायरेक्ट पावर देना, यानी साल के पूरे समझ ले 26 जुलाई तक तो आपको ये सुपर पावरफुल नजर आएगा। लेकिन 26 जुलाई से एंड ऑफ दिसंबर तक इसका वक्री होना, यानी कि डबल हाउसेस का फायदा देना, ये ना सिर्फ ये आपको तीसरे घर का फायदा देगा, उस वक्त ये आपको दूसरे घर का भी फायदा देगा। और यहाँ तीसरा घर अगर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस, शॉर्ट डिस्टेंस, घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाने का घर है, या यूट्यूब चैनल है, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर के तौर पर पैसे कमाने का घर है, तो वहीं आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपकी कुव्वत इरादी का बढ़ना, आपका जुनून जो शनि मांगता है। अभी हम बात करेंगे वो कौन सा जुनून है जो शनि सैटर्न मांगता है कि आपको इस पूरे टेन्योर से, यानी कि पूरे जो एक साल का ड्यूरेशन है उससे बाहर निकाले। आपकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती कि आप कैप्रिकॉनियंस की 7.5 खत्म हो चुकी है, आपका सुपर गोल्डन पीरियड जारी है, लेकिन 12 के 12 बुरुज को शनि सैटर्न की कुछ नेगेटिविटी भुगतना पड़ती है। आपकी खुशनसीबी के यहाँ गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नज़र आपके शनि सैटर्न पे पड़ेगी, और यही नहीं बल्कि राहु पर भी पड़ेगी। दोनों नेगेटिविटी फैलाते हैं आपकी लाइफ में, डबल माइंडेड कर देना, कंफ्यूजन में रखना, गलत संगत में बैठ के इलीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से पैसे कमाना, गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, सामने किसी के बोल जाना, बदतमीजी कर देना, बॉस से उलझ जाना, ऐसे मामला ये बनाता है। धोखा खा जाना, फ्रॉड हो जाना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी को अपनी कमजोरियां, अपने वो सीक्रेट्स बता देना जिसका फ़ायदा उठा के वो आपको ब्लैकमेल कर सके, ऐसे मामला ये बना देता है। लेकिन यहाँ पर इसमें कमी आते नजर आएगी। ये अब आप आइंदा आने वाले टाइम में इसका कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा कि आप ऐसी चीज़ें कम होते देखोगे। शनि के तीसरे घर का भरपूर फायदा मिलता है आपको इस दौरान, तकरीबन 26 जुलाई तक मिलता आपको नजर आएगा, बल्कि इसके बाद भी ये कंटिन्यूस रहेगा। और डबल हाउसेज यानी कि आपको तीसरे और दूसरे दोनों घर, और दूसरा घर आपकी धन दौलत 26 जुलाई से लिख कर लगा लो 26 जुलाई 2026 तक, यानी 26 जुलाई 2026 से ऑनवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर तक आपको सेकंड हाउस का बड़ा फायदा है, यानी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का सुख मिला, कोई पैसा फंसा है, कोई पैसा स्टक मनी, उसका पैसा मिल जाना, ऐसा मामला तो ये बनाएगा। लेकिन फैमिली में यूनिटी का देखना, फैमिली में तनाज़ात, लड़ाई झगड़े वो दूर होना। और सबसे बड़ी बात कि आपके बोल कर जो भी काम करता है, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट, आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो, आप एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, आप एडवोकेट हो, जर्नलिस्ट हो, बोलने का कोई भी काम करते हैं आप भरपूर पैसे कमाने के जरिए भी आपके बनाएगा। अब जनवरी से दिसंबर इसकी जो पहली नज़र जो पड़ेगी, पहली नज़र जिसका बड़ा फायदा आप लोग उठाओगे, यानी पांचवें घर पर इसकी पहली नज़र पड़ेगी। पांचवा घर बड़े फायदे देने वाला, आपकी औलाद का घर, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी से बचना होगा, क्योंकि कुछ ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ खाओगे, ठूस ठूस के खाना, और ऐसा खाना चबाए बगैर खाना, ये भी पेट खराब करेगा। ऑयली, ग्रीसी, मसालेदार चीज़ी ये खाना या जंक फूड खाना, ये भी पेट खराब करेगा। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, रात को देर देर तक नींद ना आना, या देर तक जागना, या देर तक सुबह उठना, ऐसे कुछ मामला आपके सेट होंगे जो आपकी तबीयत को और बिगाड़ सकते हैं। लेकिन ये क्रिप्टो शेयर मार्केट का घर भी माना जाता है, प्राइस बॉन्ड, क्रिप्टो शेयर मार्केट का, इससे बड़ा फायदा उठाना, यानी क्रिप्टो, गोल्ड के रेट्स बढ़ के अच्छा फायदा दे जाए, कॉइन्स के अंदर बड़ा फायदा उठा जाए, या फिर शेयर मार्केट से महंगे दामों शेयर का बेचना और उससे अच्छा पैसा कमाना, कुछ ऐसे मामला भी ये जनवरी से ऑनवर्ड्स आपके बनाएंगे। यानी कि समझ लीजिए जुलाई तक भरपूर पैसा आना यहाँ से भी आपके लिए, और उससे आगे भी चूंकि ये घर एक्टिवेटेड रहेंगे, ये बड़े फायदे आपको देते रहेंगे। पांचवा अगर आपकी औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी को सुनना है, ऐसे मामला भी बनाएगा। बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, या ड्रग्स का, मनशियात का इस्तेमाल करती है, गलत दोस्तों में उठना बैठना है, तो इन चीज़ों से बाहर आके कुछ पढ़ाई की तरफ या कमाने की तरफ ध्यान जाएगा, और आपको घर में भी सपोर्ट मिलता है इनकी तरफ से नजर आएगा। कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी इनकी तरफ से जरूर आपको 2026 में सुनने को मिलेगी। अब जो इसकी दूसरी नज़र आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर पे पड़ेगी, यानी कि पूरे साल किस्मत का एक्टिवेट रहना, किस्मत का फुल्ली फंक्शन होना। 9th हाउस जो आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है, इसका एक्टिवेट होकर भरपूर फायदा देना। जो किस्मत रूठी रूठी सी थी, अब उसका मानना या उससे बड़ा फायदा उठाना, कुछ ऐसे मामला आपको बनते नजर आएंगे।
यहाँ पर भी क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से भरपूर फायदा हो रहा है। कुछ नया करने जाओगे वहाँ बड़ा फायदा समेटते आप लोग नजर आओगे। किस्मत का भरपूर साथ तमाम चीज़ों में, चाहे तालीम हो, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे ऑनलाइन काम हो, चाहे शादी हो, हर जगह आपको बड़ा साथ इसका मिलता नजर आएगा। नाइन्थ हाउस आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस का घर भी है, तो अपने बॉसेस का सपोर्ट का मिलना, कोई कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट से उसका दूर होना, उनके साथ बनना, यानी बड़े बॉसेस का सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। शनि सैटर्न की 10वीं नजर आपके 10वें घर पे भी पड़ेगी, 10वें घर को अपग्रेड करेगा। मींस के 10वां अगर आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस का अगर, उसका बड़ा फायदा उठाना। आपके दुश्मन जो जॉब के अंदर प्रॉब्लम कर रहे हैं उनका उनको अपने कंट्रोल में लाना या अपने से दूर करना, ऐसे मामला भी आपको देखने को मिलेंगे। आपके प्रमोशंस की युग बनना, आपकी तरक्की के रास्ते बनना, ऐसे मामला भी आपको इस दौरान नजर आएंगे। 10वां घर सुपर एक्टिवेट रहेगा। और शनि की नज़र, सैटर्न की नज़र आपके 12वें घर पे भी पड़ेगी। तो 2025 में जो लोग बैरून मुल्क नहीं जा पाए, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले रहे, स्टूडेंट वीज़ा नहीं लग पाया, या कोई ना कोई ऑब्जेक्शन, कोई ना कोई मसला आया, तो अब 2026 में ये मसला हल होगा। बैरून मुल्क जाना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के जो भी काम करता है, यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाओगे। या फिर कोई कंप्यूटर से जुड़ा बैरून मुल्क कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाएंगे। इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अगर हॉस्पिटलाइजेशन से आप परेशान है, किसी के इलाज मुआवजे के अंदर आप परेशान है, आपका पैसा जा रहा है अपने इलाज पे या अपने रिश्तेदारों के इलाज पे, उससे बाहर आना, हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़ा कोई काम करना, डॉक्टर, नर्स है, या फिर आप सर्जरी के थ्रू सर्जन है, या फिर थेरेपिस्ट है, या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी काम, जॉब आप करते हो हॉस्पिटल से जुड़ा, वहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए भी आपके बनेंगे। यानी जो इन्वेस्टमेंट सेविंग माजी में इम्पॉसिबल था, अब उसमें पैसा इन्वेस्ट करना, कोई बीमा, कोई इंश्योरेंस करा लेना, उसकी प्रीमियम भर के उससे पैसा कमाना, कुछ ऐसे मामला भी करते हैं आप लोग नजर आओगे। किसी भी कामों में अगर फंसे हुए हो तो तीसरा घर ऐसा घर है जो आपको इन चीज़ों से निजात दिलाएगा। यानी कि कोई भी मुश्किलात में या कोई हर्डल्स है लाइफ के अंदर, रुकावट है, वो दूर होना, एक नए दौर की इब्तदा होना, या यूँ कहना कि एक बड़ा चेंज का देखना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी होंगे, जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस यानी अंदरूनी शहर, बैरून शहर, इवन बैरून मुल्क जाने के भी चांसेस आपके इस दौरान बन सकते हैं। तीन चीज़ें जहन में रखना, आईने के सामने खड़े होकर बोलना है। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर के हवाले से अपने आप को बोलना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मैं मेल के हवाले से बोल रहा हूँ, लेकिन फीमेल को भी इसी तरह बोलना है, लेकिन मेल की तरह नहीं बोल। जैसे कि अभी इस तरह बोलना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, ये मेरे हाथ का, मैं मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं आराम से, मेरे पास का सॉल्यूशन है, मैं इसको कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसे बोलना है। यानी हर लिहाज से आपको मैं मेल वर्जन सुना रहा हूँ, लेकिन फीमेल अपने वर्जन के हवाले से बोलेंगी कि कॉन्फिडेंस लेवल के हवाले से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सुपर है, कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकता, या कोई मुझे गुमराह नहीं कर सकता, या मुझे अब कमज़ोर नहीं कर सकता बोल कर। जैसे होता है ना कि एक आदमी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन 10 लोग अगर बोलने लगे कि तुम कमज़ोर हो, तुमसे नहीं होने वाला, तुम नहीं करोगे, तो इसका एक एक वाक़या आपने सुना होगा कि एक मेंढक जो है वो, मतलब एक लतीफ़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक छोटी सी कहानी। एक मेंढक उछल कर अपने पात पे जाना चाह रहा है, यानी कि बहुत बड़ा पत्थर है, उसको पार करना है, बाकी मेंढक कोशिश कर रहे हैं, कोई भी पार नहीं कर पा रहा, लेकिन वो मेंढक छलांग लगा रहा है, और बाकी सारे मेंढक उसको बोले तुम नहीं कर सकोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे, फालतू में मेहनत कर रहे हो, हमने भी करके देख लिया, फालतू में अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो। और वो मेंढक उस पत्थर के पार पहुंच जाता है। दूसरी तरफ पहुंच कर जब सब लोग उसको पूछते हैं, यानी कि सब लोग पूछते हैं कि भाई तुम कैसे पहुंच गए, हमने इतनी मेहनत की, तो तो कोई तो राज होगा तुम्हारे पास, बताओ तुम कैसे पहुंचे। मेंढक ने कोई जवाब नहीं दिया। पता चला कि वो मेंढक बहरा था, उसको आवाज़ ही नहीं आती थी। और ये लोग जब उसको बोल रहे थे कि तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम कर ही नहीं सकते, तुम तो कमज़ोर हो, तुम देखो हमसे छोटे हो, ये वो 10 की चीज़ें उसको बोल रहे थे, तब वो सुन ही नहीं रहा था। उसको ऐसा लग रहा था ये लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग तालियां बजा रहे हैं, या उसको बोले और कूदो जाओ, और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। वो ऐसा समझ रहा था क्योंकि बहरा था। आपको बहरा बनना पड़ेगा। जब कोई आपको बोले कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी उम्र छोटी है, ये वो, आपको समझना है कि वो कह रहे हैं कि अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको कि करो ये काम, और ये तुम्हारे ही बस की बात है, ऐसा अपने आप से बोलना है। कोई नहीं बोलेगा, आईने के सामने आपको बोलना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे बस की बात है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं इनोवेटिव हूँ, मैं तख्लीक़कार हूँ, मैं चीज़ों को क्रिएट कर सकता हूँ, और मैं हर तरह से इस मुश्किल से निकल सकता हूँ। आप फीमेल वर्जन में भी बोलोगे और इंशाल्लाह आप कामयाब होगे। विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इसी तरह बढ़ेगा। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, अपना विल पावर बढ़ाना, ये जो कर सकने का, यानी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये आपका विल पावर हो गया। और कॉन्फिडेंस लेवल के आपको यकीन हो कि आप कर लोगे, और आईने के सामने ऐसा बोलो, इंशाल्लाह आप खुशखबरी सुनाओगे
हर तरह से सारे टास्क आप कंप्लीट करते नजर आओगे। एक और चीज़ है आपका पेशेंस लेवल। आईने के सामने बोलो कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कर ले। मेरे अंदर पेशेंस लेवल है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। छोटी छोटी बात पे जो मैं फट पड़ती हूँ, फट पड़ता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इवन बहुत लोग तो डॉक्टर को दिखाते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, हमारा पेशेंस लेवल कंट्रोल में नहीं रहता। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये तो आपके अपने हाथ में, ये डॉक्टर के हाथ में नहीं है। वो ज़्यादा आपको पेन किलर देगा या कोई दवाएं देगा जो कि आपके लीवर को ख़राब कर देंगे। बेहतर है कि कुछ ऐसा किया जाए कि आप अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर बोलो कि तुम्हें कोई भी बहका नहीं सकता, तुम कॉन्फिडेंट हो, विल पावर, और प्लस ये कि पेशेंस लेवल, तुम्हारा सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छूटेगा। चाहे कैसे भी हालत हो जाए, तुम किसी के सामने बदतमीजी नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए तुम छोटों के सामने नहीं बोलोगे, किसी पे हाथ नहीं उठाओगे, गुस्सा नहीं करोगे, चिड़चिड़ापन नहीं लाओगे, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी नहीं करोगे, अपने बॉस से अपने सीनियर से बना के रखोगे। ऐसा अपने आप को बोलना है और फिर देखो इसका कमाल। अपने आप को अप्रिशिएट करो। प्लांट्स, अक्सर आपने सुना होगा कि प्लांट्स के सामने जाके अगर आप बोलो ना, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, तुम तो बड़े हो, साइज में इतने बढ़ रहे हो और तुम्हें और बढ़ना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो यही चीज़ अगर आप कोई दूसरे गमले के साथ ना करें, इस गमले के साथ करें, ऑटोमेटिकली ये पत्ते इसके बड़े होना, प्लांट्स का बड़ा होना, ऐसा देखोगे। अदरवाइज जो दूसरा गमला होगा जिसको आपने ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, ऑटोमेटिकली आप उसको ग्रोथ में कम पाओगे। उगेगा तो वो भी, बड़ा तो वो भी होगा, लेकिन वो साइज नहीं मिले, वो जो लेंथ नहीं मिलेगी जो इस वाले गमले में पौधों को आप देखोगे, जिसको आपने अप्रिशिएट किया है, जिसको आगे बढ़ाया। अपने आप को आगे बढ़ाओ, दुनिया आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। दुनिया आपकी आपकी आपके दुखों में खुश होती है। आप कोई ऐसा सीन क्रिएट करो कि उनको कुछ मज़ा मिल जाए, उनको तमाशा देखने का शौक है। दुनिया को आप बताओगे तो वो आपको तमाशा देखेगी, कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी। लेकिन अपने आप को आप कभी अपना तमाशा नहीं बनाओगे, आईने के सामने अपने ऊपर हंसोगे नहीं, आईने के सामने अपने आप को उल्टा सीधा नहीं बोलोगे। आप हमेशा अपनी तारीफ करोगे और अपनी तारीफ सुनना आपको पसंद है, तो क्यों ना खुद की तारीफ की जाए। और आज अभी करके देखो, वीडियो को पॉज करो, जाओ आईने के सामने, वापस आके वीडियो स्टार्ट कर देना। लेकिन ये एक बार करके देख लो, देखो कितना सुकून मिलता है। जब अपना अपने आप को अप्रिशिएट करता है इंसान, तो उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई तो है जो उसकी तारीफ करता है, भले वो आप खुद ही क्यों ना हो। अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा देते हो और आपको आगे काम क्या करना है, किस तरह करना है, उसको आप एक क्या कहना चाहिए, एक लकीर खींच देते हो पत्थर पे कि ये करना ही करना है, बाई हुक और बाई क्रुक मैं करूंगा और या करूंगी, और मुझे अपने लक्ष्य, अपने मकसद, अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये आईने पे बोलो, इंशाल्लाह आपको इसका बड़ा फायदा मिलेगा। शनि सैटर्न ऐसा पैसा देते जो टिकाऊ हो, जो कोई छीन ना सके, जो खत्म ना हो आपके पास बल्कि बढ़ता रहे। राहु आपको रातों रात पैसा दे देता है, आपको करोड़पति बना देता है, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ा देता है। आप खर्चे करने लग जाते हो, आप बिला वजह ऐसी जगहों पे पैसे लगा देते हो जहाँ लगाने का कोई जवाब नहीं होता, और वो पैसा फिर रातों रात खत्म भी हो जाता है, या अचानक चले जाना उस पैसे का ऐसा बनता है। लेकिन यहाँ जो शनि सैटर्न आपको नवाजेगा, वो अचानक जाने के लिए नहीं है। और हर लिहाज से इसका अच्छा फायदा आपको, नवाजिशात इसलिए ज़्यादा मिलेंगी जो एक तो आपकी 7.5 खत्म हो गई, आखिरी लेवल भी खत्म हो गया, और अब ये जो 2.5 साल है इसके अंदर आपको हर लिहाज से आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अब आप खुली हवाओं में, यानी कि जैसे पतंग खुली हवाओं में आगे कैसे उड़ती है, इस तरह उड़ने का टाइम है। अब ये 1 साल है 2026, कामयाबी हो, कामरानियों से भरा, आपकी तरक्की से भरा ये साल होगा। हर चीज़ में आपको अपनी मंजिल का मिलना, जो ख्वाहिशात की उसका पूरा होना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। क्योंकि शनि सैटर्न आपके तीसरे घर के अंदर है, इससे जुड़ा जितनी मेहनत आप कर जाओगे, अपने बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस में अच्छा पैसा कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाना, अपने विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना, उसको ऊंचा करना, आगे जब बढ़ के अपनी मंजिल को, यानी कि जो सोच ले वो कर गुजरना, ये चीज़ आपको इसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ अगर इस जगह अंधेरा रह गया, इस जगह अगर आपने मेहनत नहीं की, तो बड़ा लॉस होने के चांसेस है। लेकिन इन्हीं चीज़ों पे मेहनत करेंगे तो, क्योंकि तीसरे घर में शनि, तो यहाँ नवाजिशात और बढ़ेंगी। हर लिहाज से बाकी के घर जो एक्टिवेट करेगा शनि यहाँ बैठे बैठे, उनका भी बड़ा फायदा आप लोग देख सकोगे। किसी भी तरह से आपको कोई कामयाबी मिले, एक चीज़ लिख के रखा लो और आईने के सामने ये भी बोलो, मैं अपने सीक्रेट्स कभी लीक आउट नहीं करूंगा, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरी बीवी हो, चाहे कोई भी हो। बीवी वाइफ एक ही चीज़ है, लेकिन कहने का मतलब कोई भी हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, किसी के सामने अपने सीक्रेट्स लीक आउट ना करना, या अपने राज की बातें किसी को नहीं बताऊंगा, प्लस या नहीं बताऊंगी, किसी को अपनी कमजोरियां नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगा। लड़कियों में ज़्यादा होता है, घुल मिल जाते हैं फ़ौरन से अपने सीक्रेट बताना शुरू, और फिर उसका फ़ायदा उठाया जाता है। कोशिश करो ये चीज़ ना करो, ये 2026 में तो बिल्कुल ना करो। चाहे आपका बेहतरीन दोस्त हो, चाहे आपकी सदियों पुरानी वाइफ ही क्यों ना हो, या हस्बैंड ही क्यों ना हो, अपने सीक्रेट राज की बातें ना बताने में बेहतरी है। क्योंकि वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की, कुछ ऐसा हो जाएगा। आपने अपने राज की बातें बता दी, कोई बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ हुआ,
और उसका अलग होना, फिर उसका आपके दुश्मनों से मिल जाना, फिर आपके राज की बातें, आपके सीक्रेट्स, आपकी कमजोरियाँ उसको बता देना, या खुद आपको ब्लैकमेल करना, सोचे कितना नुकसान हो सकता है। थोड़ी देर सोचो कि जिसको आपने राज की बातें बताई हैं या बताने वाले हो, तो वो अगर आपके खिलाफ हो जाए, आपसे अलग हो जाए, या आपका दुश्मन बन जाए, वो क्या कर सकता है। सिर्फ इतना सोचो, या क्या कर सकती है। इतना सोचो कि कभी अपने सीक्रेट लीक आउट नहीं करोगे, अपने सगे बच्चे को नहीं बताओगे, अपनी सगी वाइफ हस्बैंड को नहीं बताओगे। और ये ना बताने में आपका फ़ायदा है। बेशक आप लिख के चले जाओ, आप कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जो कोई पैसे के मामला या प्रॉपर्टी के हवाले से आप लिख के चले जाओ कि मेरे बाद ये प्रॉपर्टी जो है वो तुम लोग बांट लेना, या जो भी ये सब लिख देना। अच्छा, बनिस्बत कि आप बता दो कि फलाना जगह मेरी प्रॉपर्टी है, इतने लाख रुपए। और अपनी कमज़ोरी के बारे में एक और बता दो कि आपको कोई कामयाबी मिलने वाली, लेट सपोज कोई यूट्यूब पर चैनल है, आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं, और आप सबको बता दे फिर ओके देखो मेरे तो 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अब देखो मैंने ऐलान किया, मैंने सबको बताया, कितना अरसा हो गया, मैंने खुलेआम तो ऐलान नहीं किया, एक बस एक पोस्ट शेयर की है। लेकिन उसका ढंढोरा पीटना, उसकी वीडियो बनाना, लोगों को बताना, ये फिर एक कमज़ोरी की अलामत बन जाती है। लोगों को ना बताओ कि आप कामयाब हो रहे हैं, आपकी कामयाबी चीख चीख कर बताएगी लोगों को कि आप कामयाब हो गए हो। याद रखना, किसी को मत बताओ कि फलाना मुल्क से आपकी सपोर्ट के लिए पैसा आने वाला है, या आप ये पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हो, या ये शेयर खरीदने वाले हो, या ये कारोबार शुरू करने वाले हो, या यहाँ फलाना जगह आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, वहाँ आप जॉब के लिए जा रहे हो, या आपको इतनी सैलरी मिलती है, आपको बोनस मिलने वाला है, आपकी तरक्की होने वाली है, आप बड़ी डेजिग्नेशन पर जाने वाले हो। ये सब राज की बातें मत बताओ। हम लोग सबको बताते हैं, इवन घरों में बताना, चलो घर में तो समझ में आता है अपने पेरेंट्स को बताना, लेकिन हर किसी को बताना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी, बहुत औकात आपकी आई हुई तरक्की जो आने वाली है वो कोई और छीन के ले जाता है। इसको पता चल जाता है ना कि इसको तरक्की, इसको प्रमोट कर रहे हैं, और वो बॉस को मिलता है कि सर मेरी आप रेपुटेशन देखो, मैंने बड़ी मेहनत की, इतने सालों से मैं कंपनी, इतनी एज हो गई है, आप मुझे क्यों तरक्की नहीं दे रहे। और बॉस ने अगर कंसीडर कर लिया कि ये बात तो सही है, ये जो दूसरा जिसको मैं प्रमोशन दे रहा हूँ तो इससे 10 साल छोटा भी है, और अभी अभी कंपनी में है, और ये 10 साल से यहाँ पर है, और इसको मैं तरक्की नहीं दे रहा हूँ, तो उसका माइंड चेंज होना और उसको तरक्की देना आपको रिफ्यूज़ करना बन जाएगा। कभी किसी के साथ शेयर ना करो अपनी तरक्की, अपनी कामयाबी, जो दुनिया में अचीव करने वाले हो, किसी के साथ शेयर ना करो। इंशाल्लाह आप भरपूर तरीके से कामयाब हो जाओगे। और चूंकि आपकी धन दौलत के घर का भी रूलिंग लॉर्ड है शनि सैटर्न, तो आपको सेकंड हाउस का फायदा तो दे रहा है, लेकिन अपने धन दौलत के बारे में लीक आउट कर देना, चीज़ों को बता देना कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास मैंने ये तरक्की की है, मैं इस पोस्ट पे जाने वाला हूँ, सब कुछ आपके समझ ले पानी में मिल जाएगा, यानी आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। किसी तरह से इन चीज़ों को, इन सीक्रेट्स को आपको शेयर नहीं करना है। देखिए, किस्मत का घर भी चूंकि आपका एक्टिवेट है, हर तरह से इबादत बंदगी करना है, आपके मज़हब, आपके रिचुअल्स को फॉलो करना, चाहे जिस भी मज़हब से आप हो, अपने प्रेयर्स को करना। आपको नज़र उतारने के लिए क्या पढ़ना चाहिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। आपको अपने प्रेयर्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए, आप प्रेयर्स में क्या पढ़ते हो, आप अपनी पूजा पाठ करते हो, आप नमाज़ पढ़ते हो, आप प्रेयर्स करते हो, आप 10 तरीके और हैं जिससे आप अल्लाह को याद करते हो, आप अपने लॉर्ड को, अपने जिसको आप चाहते हो उसको याद करते हो। तस्बीह जेब में रखना, ये कॉमन चीज़ें हर मज़हब में मिलता है। तस्बीह जेब में रखना, ख़वातीन अपने पर्स में जो है वो तस्बीह रखें, बड़ा फ़ायदा आप लोग उठाओगे, और कामयाब होते हुए 2026 में नज़र आओगे। ना सिर्फ नज़र आओगे बल्कि कमेंट्स में आकर भी ज़रूर बताओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी भी कुछ सीरीज़ हमने वीडियो की शुरू की, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।